किया होगा। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए भी खास तौर पर, और इस बात के लिए भी कि खुदावंद ने आए हुए तमाम अजीजों को, बहनों को, भाइयों को, बच्चों को, बुजुर्गों को, नौजवानों को महफूज रखा। हालेलुया। मेरी तरफ से आप सबको आज की सुबह में खुदावंद यीशु मसीह के नाम में सलाम कबूल हो और खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे। मेरे अजीजों, आए हम देर के बगैर वक्त के नविश्ते की तरफ बढ़ते हैं, उस रोटी की तरफ जिसके बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जमीनी खिदमत में कहा। उसने कहा कि इंसान सिर्फ रोटी ही से नहीं बल्कि हर उस बात से जो खुदावंद के मुंह से निकलती है जीता रहेगा। आमीन। क्योंकि जमीन की रोटी हमारी वक्ती जरूरत है, फॉर द नीड ऑफ, फॉर टाइम बीइंग है, वक्ती जरूरत है, लेकिन ये जो कलाम है हमारी अब्दी जरूरत है। अगर हमने अब्दियत में जाना है और बचना है, महफूज रहना है, मौत के बाद के भी मामलात देखने हैं और हमेशा की जिंदगी में यीशु के साथ रहना है, तो फिर हमें ये रोटी खानी पड़ेगी। हम दुआ करते हैं कि खुदावंद आज खुद इस रोटी को तोड़े, और जब खुद इस रोटी को तोड़ेगा तो हम पहचान जाएंगे कि तोड़ने वाला कोई और नहीं था जो हमारे साथ चल रहा था, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। आइए हम खुदावंद के कलाम की तरफ ध्यान लगाते हैं और उसको देखते हैं कि खुदावंद ने आज मेरे और आपके लिए कौन सी बात की है। निकालिएगा नए अहदनामे में से किताब यूहन्ना के अंदर खुदावंद यीशु मसीह की यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील। सिताइश। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। उसका 7वां बाब हम निकालेंगे। और उसकी 37वीं आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। जी। फिर ईद के आखिरी दिन जो खास दिन है यीशु खड़ा हुआ, और पुकार कर कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से, जैसा कि किताबे मुकद्दस में आया है, जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। जिंदगी के पानी की नदियां उसमें से क्या हो जाएंगी? जारी होंगी। जी। उसने ये बात उस रूह की बाबत कही जिसे वो पाने को थे, जी, जो उस पर ईमान लाए, क्योंकि रूह अब तक नाजिल ना हुआ था। इसलिए कि यीशु अभी अपने जलाल को ना पहुंचा था। बस भीड़ में से बाज ने ये बातें सुनकर कहा, बेशक ये वही नबी है। भीड़ में से कुछ लोगों ने कहा, बेशक ये वही नबी है। जी। औरों ने कहा ये मसीह है। जी। और बाज ने कहा क्यों? औरों ने कहा ये मसीह है, कुछ ने कहा नबी है, कुछ ने कहा मसीह है। जी। और बाज ने कहा क्यों? क्या मसीह गलील से आएगा? क्या किताबे मुकद्दस में ये नहीं आया कि मसीह दाऊद की नस्ल और बैतलहम के गांव से आएगा, जी, जहां का दाऊद था। जी। पस लोगों में उसके सबब से इख्तलाफ हुआ, और उनमें से बाज उसको पकड़ना चाहते थे, मगर किसी ने उस पर हाथ ना डाला। आमीन। खुदा के कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना हमारे लिए से बरकत हो। एक हवाला और लेंगे इसके साथ का, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। निकालिए मेरे साथ किताब मुकाशवा में, यहां पर भी आपने उसको रखना है चीज, ताकि आपको पता चलता रहे मरकजी आयत ये है। मुकाशवा की किताब उसका आखिरी बाब, 22वां चैप्टर। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में 8वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक, जल्दी से 17वीं आयत तक जल्दी से पढ़िएगा। मैं वही यूहन्ना हूँ जो इन बातों को सुनता और देखता था, और जब मैंने सुना और देखा तो जिस फरिश्ता ने मुझे ये बातें दिखाई, मैं उसके पांवों पर सजदा करने को गिरा। उसने मुझसे कहा, खबरदार ऐसा ना कर, मैं भी तेरा और तेरे भाई नबियों और इस किताब की बातों पर अमल करने वालों का हम खिदमत हूँ। खुदा ही को सजदा कर। जी। फिर उसने मुझसे कहा, इस किताब की नबूवत
की बातों को पोशीदा ना रख, जी। क्योंकि वक्त नजदीक है। जी। जो बुराई करता है वो बुराई ही करता जाए, जो बुराई करता है वो बुराई ही करता जाए। जी। और जो नजिस है वो नजिस ही होता जाए, और जो गंदा है, नजीस है, नापाक सोच वाला, नापाक कैरेक्टर वाला है, वो नापाक ही होता जाए। जी। और जो रास्तबाज है वो रास्तबाजी ही करता जाए, और जो रास्तबाज है वो रास्तबाजी ही करता जाए, और जो पाक है वो पाक ही होता जाए। और जो पाक है वो पाक ही होता जाए। पढ़ते जाएं। देख मैं जल्द आने वाला हूँ, जी। और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। बुलंद। मैं अल्फा और ओमेगा, अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा हूँ। मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे, और उन दरवाजों से शहर में दाखिल होंगे। जी। मगर कुत्ते और जादूगर और हरामकार और खूनी और बुतपरस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने और घड़ने वाला, झूठी बात का हर एक पसंद करने वाला और घड़ने वाला, जी, बाहर रहेगा। जी। मुझे यस्सु ने अपना फरिश्ता इसलिए भेजा कि कलीसियाओं के बारे में तुम्हारे आगे इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद की असल व नस्ल और सुबह का चमकता हुआ सितारा हूँ। जी। और रूह और दुल्हन कहती है, और रूह और दुल्हन कहती है, आ, और सुनने वाला भी कहे आ, और सुनने वाला भी कहे आ, और जो प्यासा हो, और जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे आबे हयात मुफ्त ले। और जो कोई चाहे आबे हयात मुफ्त ले। खुदा उनका कलाम का सुना जाना, पढ़ा जाना मेरे अजीजों हम सबों के लिए बाइस बरकत हो और बाइस शिफा हो। और अगर किसी पर भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का मुश्किल का साया है, इस कलाम के बाइस यीशु मसीह के नाम से आपकी जिंदगी से दूर हो जाए। हालेलुया। तशरीफ रखिए, खुदा आपके साथ। प्रेज गॉड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसको खोलिए। हालेलुया। मैं कोशिश करूंगा इसको हम जल्दी बयान करते चले जाएं, लेकिन ये इस तरह से होगा कि अगर आप ध्यान देंगे तो फिर मुझे समझाने में आसानी होगी। हालेलुया, हालेलुया। जी। तो इससे पहले कि हम मौजू को शुरू करें, मैं आज का आपको मौजू बता दूं। हम इस कलाम की बात की तमहीद में जाएं, मैं आपको मौजू बता दूं, क्योंकि मौजू जो है बड़ा जरूरी होता है। और मौजू अगर हमें पता हो तो हमें पता चलता है कि बात असल में वो किसके मुतालिक रही है। आमीन, हालेलुया। तो आज का मौजू है द एक्वेरियस टाइम, पानी बहाने का वक्त। पानी बहाने का, द एक्वेरियस टाइम अंग्रेजी में कहते हैं। मैं पढ़े लिखे बच्चों के लिए इसलिए कहता हूं ताकि उनको ये पता चले कि उस जुबान में भी अगर ये टॉपिक आएगा तो इसका मतलब क्या होगा। आप में से कितने जानते हैं कि आपकी पैदाइश के मुतालिक न्यूज़पेपर के एक हिस्से के अंदर, जिसको अखबार जहान का हिस्सा कहते हैं, वहां पर सितारों का इल्म भी है, और वहां पर डेट ऑफ बर्थ के हवाले से कुछ सितारों का जिक्र होता है। फिर लोग ढूंढते हैं कि मेरा सितारा कौन सा है, मेरा सितारा। समझे, इस बारे में हम इस थोड़ी सी बात को सीखते हैं। उसमें से कुछ कहते हैं जी मैं कौन सा हूं, कैप्रिकॉर्न हूं। कैप्रिकॉर्न कहते हैं बुर्जे जद्दी को, यानी सितारा जद्दी। और उस पर किसकी होती है तस्वीर? नहीं, उस पर बकरे की तस्वीर होती है, बकरे जैसा, भेड़ की, बकरे के जैसे सींग और उसका चेहरा होता है। उसको कहते हैं बुर्जे जद्दी। आमीन। पाइसिस जो है वो मछलियां। पाइसिस क्या है? आप कहते हैं भैया आपका कौन सा स्टार है? वो कहते हैं जी मैं पाइसिस हूं। तो पाइसिस है मछली। लेकिन एक होता है बुर्जे होत। बुर्जे क्या? होत। और उसको अंग्रेजी में कहते हैं द एक्वेरियस। अब वो बुर्जे होत को गौर से देखें, अगर नहीं मौका मिला तो गूगल पे जाइएगा, निकाल लीजिएगा। वहां पर एक शख्स खड़ा है और उसके हाथ में एक सुराही है। हालेलुया। और वो पानी बहा रहा है और नीचे मछली है।
اور وہ منہ کھول رہی ہے. نیچے کیا ہے؟ دھیان دیں گے تو برکت ملے گی. نیچے مچھلی ہے اور وہ منہ کھول رہی ہے اور وہ پانی اس کے. آج کا ہمارا موضوع کیا ہے؟ پانی بہانے کا وقت. The Aquarius time. میرے عزیز چند باتیں بتانا چاہتا ہوں. 2 حوالے پڑھے ہم نے. ایک کتاب یوحنا میں چیپٹر 7 کے اندر, آئی تھنک سو اگر میں غلط نہیں ہوں, چیپٹر 7 سے پڑھا ہم نے. جی چیپٹر 7 سے پڑھا, اور پھر ہم نے مکاشفہ 22 باب سے پڑھا. ہاللیلویا. دونوں میں ہمیں کچھ پینے پلانے کے تعلق سے بات کا تذکرہ ملتا ہے. اور کہنے والا کون؟ مکاشفہ میں جو باتیں کر رہا ہے وہ کہتا ہے مجھ یسوع نے اپنا فرشتہ بھیجا. اور کہا کیا ہے کہ جو پیاسا ہو وہ آئے اور آب حیات مفت لے لے. This is the Aquarius time میرے عزیزو. یہ آپ کے لیے آب حیات کے پینے کا ٹائم ہے. آپ ہی وہ مچھلی ہیں. آمین. جب یسوع نے جال ڈالا ہے اپنے خاتموں کے ذریعہ تو کنارے کے اوپر بہت سی ملٹیٹیوڈز آ گئی. اس میں ہو سکتا ہے کیکڑے بھی آ گئے ہوں, جوکیں بھی آ گئی ہوں, اس میں سے کچھ اور بھی 100 طرح کی گندولا آ گئی ہو, لیکن انہی میں سے کچھ مچھلیاں بھی آ گئی. پری ڈیسٹینیٹڈ ایماندار بھی آ گئے. لکھا ہے جب کنارے پر لایا گیا تو اچھی اچھی کو نکالا اور کس میں ڈال دیا؟ برتنوں میں. ہاللیلویا. اور جو گندی تھی, انگریزی کی بائبل پڑھیے گا, لکھا ہے جب اس نے کھینچا تو ملٹیٹیوڈز آ گئی. اب ملٹیٹیوڈز کہتے ہیں بھیڑ کو, مکس کو, کھچڑی کو, متنجن کو, ہاں جی, 9 رتن پلاؤ کو, کچھ بھی کہہ لیں. ہاں جی, بہت سے سادہ لفظوں میں جاؤں گا تو پھر بات ذرا عام سی ہو جائے گی. ہاں جی, ہم مکس دالیں بناتے ہیں. بنانا بڑا آسان ہے لیکن ان کو الگ الگ کرنا بہت مشکل ہے نا. کلیسیا مکس کھچڑی والی بنا لو. یسوع نہیں بناتا مکس کھچڑی والی, وہ کنارے سے ہی الگ الگ کرتا ہے. جال ضرور ڈالتا ہے کیونکہ وہ کہتا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا تاکہ جو کوئی. ہاللیلویا. اب دنیا سے محبت رکھی ہے, یہ ہو گیا اوپن بلاوا, سب کو نہیں ہوتا ہے, چنگے بھی ہو مندے بھی ہو. آمین. لیکن اس نے کہا خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ anyone who faith believe on that Christ, جو کوئی اس یسوع پر ایمان لائے, ان میں سے جو کوئی. سب کے لیے جان دے گی, کلاس سب کے لیے لگ گئی, بورڈ پہ لکھا, لیکن سب پاس نہیں ہوگی کیونکہ سب دھیان نہیں دیں گے. اسی طرح جان دی دنیا کے لیے, سب کے لیے آفر تھی, مانیں گے کون؟ پہلے سے مقرر کیے ہوئے. اس نے کہا تھوڑی دیر باقی ہے, دنیا مجھے پھر, مگر تم مجھے دیکھتے. اس کا کیا مطلب ہے؟ جان کو دنیا کے لیے دی ہے, پھر دنیا کیوں نہیں دیکھے گی؟ او بھائی, لکھا ہے کیونکہ تم دنیا سے الگ کیے ہوئے ہو. ہاللیلویا. اور اگر آپ الگ کیے ہوئے ہیں, آمین, تو نو ٹینشن کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ نو ٹینشن کہ آپ کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسے دنیا کی رسم و راہ کا پتہ نہیں, اسے شادی میں کپڑے پہننے کا پتہ نہیں, شادی کے مطابق اس نے کوئی اپنا بناؤ سنگار نہیں کیا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ اپنے آپ کو یونیک رکھیں. یونیک کسے کہتے ہیں؟ الگ, منفرد, ڈفرنٹ ان آل دیٹ پرسنز. ان سارے لوگوں کے وچوں مختلف ہی نظر آنے والا. آپ کو پتہ ہے زمین پر بڑے انسان پیدا ہوئے, لیکن یسوع مسیح جو کہ میرا اور آپ کا خداوند ہے, یونیک, ڈفرنٹ تھا. وہ لگتا ہی نہیں تھا لوگوں کی طرح. آمین. اس کی باتیں نہیں لگتی تھی لوگوں کی طرح. اپنے چلاؤں کے لوگوں نے کہا یہ تو کیسی باتیں کرتا ہے, تیری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی, تیری باتیں گوارا نہیں ہے کسی کو, یہ کون گوارا کرے گا؟ کیوں جی بھائی گانے. اسی طرح کبھی کبھی نہ ہم
خادم کے ذریعے سے آنے والی خدا کی حقیقی باتوں کو کہتے ہیں کنچ چرچ پائی تھی. کنچ لاؤ گے لوگ چھڑ جائیں گے تم کیا تو پھر کیا کیا جائے؟ کمپرومائز کر لیا جائے تاکہ ممبر بہتے بڑھ جائیں. اس کے ریزلٹس ہیں. اگر آپ نے کبھی بھی ریاکاری کی ایماندار زندگی کے اندر آپ کو بھگتنا پڑے گا بھائی. خداوند عادل خدا بھی ہے, رحیم ہے, لیکن عادل وہ پہلے ہے, اور جو وہ پہلے ہے نا اس کو کبھی وہ چھوڑتا نہیں ہے. ہاں اس کے ساتھ وہ رحم دل بھی ہے, لیکن کب رحم دل ہے؟ لکھا جو بار بار تملیغ پا کر گردن کشی کرتا ہے اس کے حالات کیا ہوں گے؟ پاک کلام میں لکھا ہوگا بڑے سخت. ہاں جی, ناگہان مرے گا. ہاللیلویا. اور میں اگر تھوڑا سا آپ کو بتانے کی کوشش کروں, میرے عزیزو ٹائم بڑا قیمتی ہے لیکن میں ٹاپک کی طرف ہی جاؤں گا. اگر ہم تھوڑا بھی میری بہنیں اور بھائی اور بچیاں اور بیٹے بیٹیاں اور نوجوان بھی تھوڑا اپنی زندگی پہ غور کریں تو کہیں نہ کہیں پر ہم بار بار گردن کشی کرتے ہیں, لیکن یاد رکھیے اس کے ریزلٹس ہیں. چاہے ہمیں بھگتنے پڑے یا ہماری فیملی کو, کچھ نہ کچھ تو ہو جائے گا, کیونکہ خدا جھوٹا نہیں ہو سکتا. آمین. اس نے اگر کہا ہے تو پھر ہوگا. آمین. ہاللیلویا. کتنے بلیو کرتے ہیں کہ ہم سچے خدا کو مانتے ہیں؟ اور اگر وہ سچا ہے تو آمین, خدا ہم برکت دیا, گاڈ بلیس یو. اگر وہ سچا ہے تو یاد رکھے اس نے کہا بار بار گردن کشی نہیں کرنی. گردن کشی سمجھتے ہیں بیٹا ہے کم کر رہا ہے, گردن کشی کہتے ہیں گردن کو پھیر لینا دوسری طرف, انسنی کر دینا. تو میرے عزیز, دس از دا گریٹسٹ ٹائم. یہ پانی بہانے کا وقت ہے, اور بہانے والا کون ہے؟ چیپٹر 7 کے اندر بتا رہا ہے وہ کون ہے. عید کے آخری دن. یہ کون سی عید کا آخری دن تھا؟ پاک کلام کے اندر ایک خیموں کی عید ہوا کرتی تھی. آمین. خیموں کی عید. خیموں کی عید بنی اسرائیل کو دی گئی, لیکن ہم اس میں سے ایمانداروں کے لیے عکس کو لیں گے, کیونکہ پرانا اہنامہ نئے اہنامے کا عکس ہے. ہم اس میں سے سیکھیں گے کہ ہے کیا. عید خیام اسے کہتے تھے. بنی اسرائیل کو حکم تھا کہ تم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے گھروں سے نکلنا ہے, جو پکے گھر ہیں ان میں سے نکلنا ہے, اور تم نے خیمے بنانے ہیں, اور ان خیموں کے بیچ میں انگور, انجیر ہے نا, اور اسی طرح کے اور بہت سے پھل لے کر کے اس میں ڈسپلے کر دینے. یعنی وہ خیمہ پھلوں سے لدا ہوا ہونا چاہیے. میری بات سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ لدا ہوا ہونا چاہیے. ہر گھر کو یہ حکم تھا کہ آپ نے اپنے گھر کے لیے خیمہ بنانا ہے. اور ان کے جب پورے دن ہو جاتے تو 7ویں دن کیا ہوتا؟ 7ویں دن آخری دن ہوتا, اور 7ویں دن وہ خدا کے حکم کے مطابق کتاب استثناء میں لکھا ہے, میں آپ کو چیپٹر بتا دوں گا, لکھا ہے ان کو حکم تھا کہ 7ویں دن تم ان خیموں کو توڑ دینا, کیونکہ وہ 7واں دن کیا ہے؟ تمہارا اپنے گھروں کی طرف جانے کا وقت آ گیا. انہی مضبوط گھروں کی طرف جن میں سے جن کو خدا نے جو گھر آپ کو خدا نے دیے تھے مضبوط. ہاللیلویا. اور یسوع مسیح نے میرے عزیزوں کہا تھا تم خدا پر ایمان رکھتے ہو, مجھ پر بھی ایمان رکھو. میرے باپ کے گھر میں بہت سے وہ تمہارے لیے ہیں بھائی. اور یہ 7واں دن ہے. ہاللیلویا. یہ 7واں دن ہے, اور یہ وہ خیمے ہیں جو پھلوں سے لدے ہوئے ہیں. نعمتیں پھلوں سے لدے. 6 دن گزر چکے ہیں میرے عزیزوں. 7ویں دن کے مڈ میں ہم کھڑے, اور اب گھر کی طرف جانے کا ٹائم سر پر کھڑا ہے. ہاللیلویا. اسی اسنا میں وہ کہہ رہا ہے جو کوئی پیاسا میرے پاس آئے اور آب حیات مفت لے. پیسے تو دینے نہیں پڑے گا. ہاللیلویا. مفت لے آب حیات. اب پانی کا پلانے کا ٹائم ہے, اور خداوند اپنی کلیسیا کو, ان مچھلیوں کو جو جال میں آئیں اور الگ کی گئی اچھے برتنوں کے اندر, ان کو پانی دے. آمین. آپ کی بات بتاتا چل, یہ جو کراس ہے یہ بات, یا مختلف گھروں کے اندر, چرچز کے اندر, گلوں کے اندر بھی, کانٹوں کے اندر بھی, لاکٹس کے اندر بھی, بریسلیٹس کے اندر بھی لوگوں نے بنائے ہوتے کراس. اس سے پہلے کہ یہ دنیا میں نشان کے طور پر سامنے آتا ہے, اس سے پہلے کرسچنز کا نشان یہ نہیں تھا.
तो क्रिश्चियंस का निशान क्या था? कौन बताएगा? कोई बताएगा? ओके, अगर किसी को पता है तो खुशी की बात जी। नहीं, वो बात नहीं है। लोग हमें घर बाहर क्रॉस लगा और पता चल जाए क्रिश्चियन है, लोगों को लगे तो ये क्रिश्चियन का घर है ना। गले में लॉकेट हो, क्रॉस हो, स्लीप हो, तो लगेगा कि ये क्रिश्चियन बहन या क्रिश्चियन भाई। आमीन। इस निशान से पहले जब तक यीशु ने जान नहीं दी थी, कौन सा निशान था? कि पता चले कि यीशु के कौन से, तो वो निशान था मछली। मछली निशान था। आमीन। क्रिश्चियनों के मुतालिक जब भी लिखा जाता या उनके मुतालिक कोई लेटर बनाया जाता, उनके अगेंस्ट कुछ प्रोपेगेंडा किया जाता और वहां पर काहिनों से मोहर करवाई जाती और शरअ के मुअल्लिमों से भी मोहर करवाई जाती कि इनको पकड़ना है, तो उसके ऊपर मछली का लगाया जाता कि ये उनकी मुखालफत में है। और मछली का क्यों? क्योंकि यीशु मसीह और उसके शागिर्दों में से ज्यादातर कौन थे? मछेरे थे। लेकिन याद रखें, इस बात को हमेशा याद रखिएगा, यीशु ने उनकी खिदमत को बदला और उसने कहा आज से वो मछलियां नहीं होंगी, वो मछलियां होंगी, यानी उन मछलियों की तमसील के तौर पर हकीकी ईमानदार बहनें और भाई हैं वो मछलियां जिनको यीशु अपना पानी पिलाएगा। आमीन। आपने इस बारे में याद रखना है। हालेलुया। बातों को कैच करते जाए, समझते जाए कि आपके लिए आज का भेद कौन सा खुल रहा है। ये पानी पिलाने का टाइम है। मैं आपको इसके साथ एक और बात बताता चलूं। इसी यूहन्ना की इंजील के अंदर आप पीछे चले जाएं थोड़ा सा, तो अगर मैं गलत नहीं तो चौथे बाब के अंदर जहां पर एक सामरी औरत का वाक्य नजर आता है। हालेलुया। तो वहां पर यीशु मसीह लिखा है यूं ही जाकर वहां पर बैठ गया। अब यूं ही बैठ गया तो प्यास किधर से लग गई भाई? यूं ही बैठे हो, कोई प्यास पूरी करने तो नहीं गए वहां पर? वहां पर आप पढ़िएगा, लिखा है यीशु मसीह सफर से थका मांदा होकर उस कुएं पर यूं ही बैठ गए और शागिर्दों को कहा था कि जाओ कुछ खाने पीने को ले, है ना। कुएं पर बैठा, औरत आ गई, उससे क्या कहा उसने? मुझे पानी पिला। उसने क्या कहा? यहूदी होकर, हमारी मिशन के बाहर होकर हमारे पास फॉर्म बनवाने आ गया, अपने पादी को लेटर बनवा। उसने ये कह दिया। उसने कहा जानती ना तू कि जो तुझसे लेटर बनवाने आया है वो जब तुझे लेटर देगा ना, अबदियत का लेटर ही देगा। आमीन। रुकावट नहीं है उसमें कोई रुकावट नहीं होगी। मैं इसी जीवन में एक बात गवाही के तौर पर आपको कहता चलूं। मेरी फैमिली इस बारे में जानती है और चर्च के कुछ कलीसियाई ईमानदार भी इस बारे में जानते हैं। मैंने कई लोगों को बताया भी है कि मेरे पास कोई भी आ जाए मसीही होना चाहिए। आमीन। मैं उसे लेटर बना के देता हूं जायज काम की। कभी भी नहीं कहा तुसी केड़ी कलीसिया जो आ गई ताड़े पादरी को देखो कोई, तो ये देना नहीं है मेरे से, ये हेल्प करना नहीं है। आमीन। क्योंकि ये लेटर वेटर वाली चीजें जो है ना, ये दुनिया में रह जाएंगी। आमीन। आप इस वजह से किसी की मदद कर सकते हैं तो ये वो बहुत बड़ी, वो मसीह का शायबा है, मसीह की खासियत है, मसीह की सीरत और सूरत है। उसने नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, मेरे अपने क्या कहेंगे, ये क्या कर रहा है। उसने जान